नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वेदांत दर्शन एवं शिक्षा के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेदांत दर्शन की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेदांत दर्शन प्रस्थान त्रयी अर्थात उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता और बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र से उपजा हुआ दर्शन है। इसकी पृष्ठभूमि में उपनिषदीय चिंतन, उत्तर वैदिक काल की अंतिम अवस्था के दर्शनों और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर आधारित 8वीं-9वीं शताब्दी का यह दर्शन है, जिसकी उत्पत्ति सामाजिक न्यूनता को भरने के लिए और वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए हुई थी। अद्वैत वेदांत इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मानता है कि सत्ता एक है और इसमें किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, इसलिए इसको अद्वैत वेदांत कहते हैं। विशेषताएं या मान्यताओं की चर्चा करते हैं। अद्वैत वेदांत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः कहता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्मांड ब्रह्म की रचना है, ब्रह्म एवं आत्मा एक है, मानव अनंत शक्ति एवं ज्ञान का स्रोत है, मानव जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, मुक्ति का साधन ज्ञान है। शिक्षा और दर्शन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं वेदांत के अनुसार, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का जो लक्ष्य है, विद्यार्थी को अज्ञान से मुक्त करके ज्ञान की प्रतीति करवाना, विद्या और अविद्या में भेद बताना, सत्य और मिथ्या में अंतर समझाना, अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति को पहचानना, ब्रह्म का साक्षात्कार करना, साधन और साध्य में अंतर जानना। अंतिम रूप से शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति अथवा मुक्ति की प्राप्ति, इसके आधार पर सच्चिदानंद को जान करके ब्रह्म का साक्षात्कार करना ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए 4 प्रकार के साधन बताए गए हैं, जिसमें पहला साधन बताया गया है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, अर्थात जगत और ब्रह्म के बीच, शरीर और आत्मा के बीच, आत्मा और परमात्मा के बीच, साधन और साध्य के बीच भेद को समझना ही नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। इसके द्वारा हम वो मानते हैं कि नित्य वस्तुएं वे सभी वस्तुएं हैं जो तीनों कालों में बाधित नहीं होती हैं, अर्थात जिनका भूत में भी अस्तित्व था, वर्तमान में भी अस्तित्व है और भविष्य में भी उसका अस्तित्व रहेगा। इस प्रकार हम ब्रह्म को, आत्मा को और विचारों को अर्थात हमारे ज्ञान को नित्य वस्तु मानते हैं, जबकि अनित्य वस्तुओं में यह जगत, हमारा शरीर, ये सब साधन है उस साध्य को जानने के लिए। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य ब्रह्म का साक्षात्कार करना होता है, इसके लिए हमें नित्य अनित्य वस्तु विवेक समझना होगा। दूसरा साधन बताया गया है इहा मुत्रार्थ भोग विराग, अर्थात लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना से पूर्ण विरक्ति ही इहा मुत्रार्थ भोग विराग है। इसमें हम तृष्णा का त्याग कर देते हैं, हमारे जो भोग है उसका अंत हो जाते हैं, यानी इंद्रियों के जो विषय हैं उनका हम भोग का त्याग कर देते हैं। तीसरा साधन बताया गया शमदमादि साधन संपत्ति। इसमें 6 प्रकार के संयम की चर्चा की गई है, जिसमें सम का अर्थ बताया गया है मन का संयम, दम का अर्थ बताया गया है इंद्रियों का नियंत्रण, अर्थात हमारी इच्छाओं का ज्ञान हो जाए इसके द्वारा। उपरति का अर्थ बताया गया निहित कर्मों का विधि पूर्वक त्याग करना, अर्थात जो हमारे कर्म हैं उनका त्याग करना। तितिक्षा का अर्थ बताया गया है शरीर को सीधा और अधिक कष्ट सहने की योग्य बनाना। समाधान का अर्थ बताया गया है शब्द आदि विषयों के निहित मन को श्रवण मनन और निधिध्यासन में लगाना ही समाधान है। श्रद्धा का अर्थ है गुरु के द्वारा दिए गए वेदांत वाक्यों में विश्वास करना। इसके बाद चौथा साधन बताया गया है मोक्ष की इच्छा, जिसे हम कहते हैं मुमुक्षुत्व। वेदांत दर्शन में जीवन मुक्त और विदेह मुक्त वेदांतिक आदर्श और व्यवहारिक जीवन की चर्चा किया गया है। एक मुक्ति बताया गया है जो हम जीवन जीते जीते प्राप्त कर लेते हैं, और दूसरी मुक्ति जिससे हम इस शरीर को छोड़ने के बाद प्राप्त करते हैं। कहा गया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्म जीवो नापरः, अर्थात दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। अब हम वेदांत की छात्र संकल्पना के बारे में हम चर्चा करते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार छात्र के बारे में कहा गया है कि उसके अंदर वही आत्मा निवास करती है जो इस ब्रह्मांड की सत्ता में निवास करती है, अर्थात आत्मा हमारे परमात्मा का ही अंश है। इसको जानने के लिए हम कहते हैं तत्वमसि, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा अभिन्न है। सभी छात्र एक इकाई है।
व्यक्ति में निहित अहम भाग है जो भिन्नता का जन्म जनक है। बालक अनंत ज्ञान का भंडार है, अनंत शक्ति का भंडार है। भिन्नता जो है वो बालकों के तटस्थ लक्षण है। उनके स्वरूप लक्षण अध्यापकों को बालक के व्यक्तित्व के 3 पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि बालक का नाम रूप शरीर है, सृष्टि अभौतिक वातावरण जो उसके साथ एक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है, आत्मा जो ब्रह्म का अंश है। जीव और आत्मा एक ही है। दोनों में जो भेद है वो जीव और आत्मा अमर है और जबकि शरीर जो है वो नश्वर है। जीव मनोवैज्ञानिक इकाई है जबकि आत्मा उच्चतर इकाई है। जीव का अध्ययन अंतर्दर्शन द्वारा किया जाता है, परंतु आत्मा के विषय में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही ज्ञाता है, वह स्वयं ही ज्ञान है। शिक्षार्थी की चेतना की 4 स्थितियां बताई गई हैं, जिसमें पहली अवस्था जागृत अवस्था बताई गई है, जिसमें हम इंद्रियों और मन की सहायता से पदार्थ का अनुभव करते हैं। द्वितीय स्वप्नावस्था है, जिसमें इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, केवल मन सक्रिय होता है। सुसुप्ति या अनिद्रा की अवस्था में मन भी कार्य करता है, जो कि कार्य करना बंद कर देता है, परंतु चेतना कार्यशील हो जाती है। अंतिम अवस्था तुरीयावस्था होती है, जो समाधि की स्थिति होती है। इस स्थिति में व्यक्ति शरीर मन बुद्धि के द्वारा इससे भी ऊपर उठ करके शिक्षा और आत्मिक शांति में लीन हो जाता है। विद्यालयों में केवल विज्ञानमय आत्मा तक का ही विकास किया जाता है, इसके बाद का विकास छात्र स्वयं से ही करता है। वेदांत में शिक्षक के कुछ गुण बताए गए हैं, उससे कुछ अपेक्षाएं की गई हैं, जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं। वेदांत दर्शन में शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि शिक्षक ऐसा हो जो सत्ता की अनुभूति कर लिया हो, जो स्वयं जीवन मुक्त हो, जो स्वयं में बंधन में पड़ा हुआ है, वह जो स्वयं अविद्या माया से ग्रसित है, वह दूसरों के विद्या में बंधन को कैसे छुड़वा सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को शिक्षक मानना चाहिए जिसने सत्ता की अनुभूति कर ली। विद्यार्थी अध्यापक का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अनुकरण करते हैं, इसलिए उसका व्यक्तित्व और चरित्र ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी को श्रद्धा का पात्र बन सके। वो विद्यार्थियों की श्रद्धा का पात्र नहीं बनेगा, उसका जीवन अनुकरणीय नहीं होगा, तो अध्यापक की संकल्पना सही नहीं होगी। उसके विचार इतने स्पष्ट होने चाहिए कि वह छात्रों की शंकाओं का समाधान कर सके। विधान के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी को गुरु बनाना अनिवार्य है। बिना शिक्षा हम नहीं ग्रहण सकते जब तक किसी को गुरु न बना ले। और शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बालक के व्यक्तित्व का आदर करें, क्योंकि बालक में भी वही ब्रह्म है जो उसके शरीर में विद्यमान है। अब हम लोग शिक्षण प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम के संदर्भ में वेदांत दर्शन ने कहा है कि सत्ता 3 प्रकार की होती है: प्रतिभासिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक। प्रतिभासिक सत्ता का ज्ञान करने के लिए हमें मनोविज्ञान पढ़ना होगा। व्यावहारिक सत्ता के ज्ञान के लिए हमें अपरा विद्या को जानना होगा, जिससे हम व्यावहारिक विषय पढ़ते हैं। इसमें हम इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, विज्ञान, वाणिज्य, औद्योगिक और प्राविधिक विषय और गणित पढ़ते हैं। और पारमार्थिक सत्ता को जानने के लिए धर्म, दर्शन, वेदांत आदि, तर्कशास्त्र, गणित, ये सब विषयों को पढ़ते हैं, जो कि हमारे पारमार्थिक विषय हैं। इसे हम पराविद्या के नाम से जानते हैं। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें इन तीनों सत्ता का समावेश हो। वह न तो समग्रतया सत्य का द्योतक है, न ही असत का, परंतु दोनों का विलक्षण मिश्रण होना अनिवार्य है। साहित्य, दर्शन, कला और धर्म ये आत्मज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाठ्यक्रम में इनको उच्च स्थान मिलना चाहिए। तर्क सम्मत ज्ञान के विषय में गणित, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का स्थान इसके पश्चात आता है, क्योंकि इसमें सब का मिश्रण होता है। और नित्य परिवर्तनशील ठोस भौतिक वस्तुओं का स्थूल ज्ञान सबसे नीचे आता है, क्योंकि ज्ञान सामान्यकृत है और तर्क सम्मत है, उससे न उसमें सापेक्षिक स्थायित्व ही है। इसी प्रकार बाह्य रुचि और अभिवंतर रुचि वाले छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम की निर्माण की बात की गई है। बाह्य रुचि वाले छात्रों को अलौकिक ज्ञान और अभ्यंतर रुचि वाले छात्र के लिए आध्यात्मिक पाठ्यक्रम को उचित बताया गया है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया अर्थात शिक्षण विधियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के 3 अंग बताए गए हैं। इसमें एक ज्ञात या प्रमात्र चैतन्य अर्थात ज्ञान प्राप्त करने वाला वह चेतन जो अंतर की सहायता से पदार्थ को जानता है। दूसरा ज्ञान की प्रक्रिया अथवा प्रमाण चैतन्य जो अंतःकरण के रूपांतरण द्वारा
पदार्थ को जानता है। यह पदार्थ का विषय चैतन्य जो चेतना को ज्ञान का विषय होता है, यानी कि ज्ञाता ज्ञान की प्रक्रिया और ज्ञेय पदार्थ, यानी कि एक प्रमाता जिसको प्रमाता चैतन्य कहते हैं, दूसरा प्रभाव चैतन्य और तीसरा विषय चैतन्य। ज्ञान प्राप्ति के प्राथमिक उपकरण के रूप में इंद्रियों को स्वीकार किया गया है, जिन्हें बाह्य कारण कहा गया है, परंतु इसका विश्लेषण सामान्यकरण बोध संकल्प निर्णय अधिकारियों के लिए एक ही उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण को प्रकाश देने वाली आत्मा होती है। शंकराचार्य ने अंतःकरण की 4 वृत्तियों का उल्लेख किया है: संशय, निश्चय, गर्व और स्मरण। संशय और अनिश्चय की वृत्ति वाला अंतरण मनस कहलाता है। निश्चय की वृत्ति वाला अंतःकरण बुद्धि कहलाता है। आत्मचेतना वाला अंतःकरण चित्त कहलाता है। केवल चेतन पदार्थ को ही जानने में ये समर्थ होता है। अब हम लोग ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं। शंकराचार्य ने ज्ञान प्राप्ति के कुल 6 स्रोत बताए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि बताया गया है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा जो बालकों को शब्द, प्रत्यय, प्रतीक आदि का निर्माण करना सिखाया जाता है, उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, जो हम देख करके इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुमान उसको कहते हैं जिसमें किसी लिंग द्वारा किसी अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन दोनों में व्याप्ति का संबंध रहता है। जैसे जो ज्ञान के पश्चात हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे हम अनुमान कहते हैं। शब्द अथवा आगम, अद्वैत वेदांत के अनुसार आगम अथवा शब्द ज्ञान प्राप्ति का एक स्वतंत्र स्रोत होता है। पूर्व पीढ़ी द्वारा अर्जित अनुभवों को संचित ज्ञान राशि के रूप में आगम में निबद्ध किया जाता है। आगम प्राचीन वेद और धर्मशास्त्र ही नहीं, अपितु इसके अंतर्गत वे सभी ग्रंथ आते हैं जिसमें बढ़ते हुए ज्ञान के सिद्धांत के रूप में संचित रखा गया है। स्थायी ज्ञान शब्द विधि द्वारा देना उचित होता है। अनुभव या साक्षात ज्ञान, अर्थात जिसका हम वह ज्ञान जिसे हम अनुभव के द्वारा प्राप्त करते हैं। तार्किक ज्ञान के अंतर्गत अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ज्ञान प्राप्ति के साधन, जो कि उपनिषदों में भी इनका विचार किया गया है, ये आते हैं। ये सभी ज्ञान के जो साधन हैं, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये तार्किक ज्ञान के द्वारा ज्ञान के तार्किक विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के साधन के बारे में चर्चा करें तो ज्ञान प्राप्ति के 3 चरण होते हैं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। अर्थात श्रवण, जिसमें हम सुन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। मनन में अध्यापक के साथ विचार विमर्श, शंकाओं का निवारण करना, सहपाठी गणों के साथ परस्पर विचार विमर्श करना, संचित ज्ञान का समय और बोध करना मनन के अंतर्गत आता है। निधिध्यासन के अंतर्गत जो प्रत्यय निर्मित हुए हैं, जो अबोध बन गए हैं, उनका पुनर्विचार करना आवश्यक है। निधिध्यासन के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान का जीवन में उपयोग करना भी निहित रहता है। अब हम लोग अनुशासन के बारे में चर्चा करते हैं। वेदांत दर्शन में बाल की प्रकृति के 4 अवस्थाओं का विवेचन किया गया है। पहली अवस्था को क्षिप्त कहा गया है। यह अंतःकरण की चंचल अवस्था होती है। इसमें हमारी इंद्रियां चंचल अवस्था में होती हैं। दूसरी अवस्था मूढ़ कहलाती है। इसमें छात्र इंद्रियों का दास रहता है और इंद्रियों को सुखद लगने वाला ही कार्य करता है। तीसरी अवस्था विक्षिप्त अवस्था कहलाती है। इसमें इंद्रियों पर सीमित नियंत्रण होता है। स्व तथा अस्व के मध्य कश्मकश की स्थिति बनी रहती है। इसी को विक्षिप्त की अवस्था कहते हैं। चौथी अवस्था एकाग्रता की अवस्था होती है, जिसमें इंद्रियां, बुद्धि सभी पर आत्मा का नियंत्रण होता है। व्यक्ति अपने आप का नियामक और नियंता होता है। असत तत्व उस पर हावी होने नहीं पाते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति जो चाहता है वैसा ही करता है। वह सहज ही सत्यम शिवम सुंदरम से युक्त हो जाता है। वेदांत दर्शन में उच्च स्तर के अनुशासन की कल्पना की गई है, जिसमें मन पर संयम रख करके एकाग्रचित्त होना और ऐसी भावना का विकास करना। इसमें अनुशासन 2 तरह से स्थापित करने की चर्चा की गई है: अध्यापक द्वारा उच्च उदाहरण प्रस्तुत करके और ज्ञान के द्वारा। जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हम स्वयं से ही अनुशासित हो जाते हैं, यानी कि स्वानुशासन हो जाते हैं। अनुशासन का जो सर्वाधिक अच्छा रूप माना गया है वो आत्मानुशासन का माना गया है। इसमें वेदांत दर्शन की विशेषता है कि ये आत्मानुशासन के स्वीकार करता है बात को, किसी प्रकार के दंड, शारीरिक और मानसिक दंड का विरोध करता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम लोगों ने आज वेदांत दर्शन के जो शिक्षा के दर्शन पर प्रभाव पड़ते हैं, शिक्षा के अंगों पर जो वेदांत दर्शन का प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में चर्चा किया है। आशा है आपको इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो समझ में आएंगी। जिन बातों को आपको क्लिष्ट लगा होगा, नहीं समझ में आएगा, उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपने इस वीडियो के लिए अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।